आज हम लोग कहानी को एंड करेंगे, लेकिन एंड करने के पहले उस लॉयर और ओल्ड बैंकर दोनों के बातों को जरा याद करो। 2 मिलियंस के लिए लॉयर 15 साल का जेल स्वीकार कर लेता है। लॉज में 15 साल वो बिता दिया। ओल्ड बैंकर अभी भी आज भी यही सोच रहे हैं, कल वो मेरा 2 मिलियंस लेगा और अपनी जिंदगी को, अभी तो वो 40 ही है, शादी करेगा, एंजॉय करेगा, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके बारे में वो प्लान करेगा, शेयर ट्रेडिंग के स्टॉक एक्सचेंज में। और मैं तो भिखारी बन जाऊंगा, ये सब चल रहा था उसके दिमाग में। लेकिन इसके बावजूद भी वो जाता है, रात के समय में खोल करके लॉज को वो चेक करता है। वो व्यक्ति लॉयर जो है, जो 40 साल का है, जो 15 साल अपना कैद बिता चुका है, जो कि एकदम दुबला पतला कंकाल की तरह सूखे हड्डियों के साथ वो जमीन पर बैठा है, टेबल पर अपने हाथ को रख करके माथे को सो रहा है। और वहीं एक पेज पर उसने कुछ नोट्स लिखा है जो कल वो छोड़ करके जाएगा। लेकिन उस नोट्स को हम बाद में बताएंगे। आप लोगों को जरा कुछ जिंदगी के 2 खुशी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। एक खुशी होता है मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस विथ मैटेरियलिस्टिक और मैटेरियल्स चीजों से, भौतिक सुख जिसको बोला जाता है। और इस एज में भौतिक सुख का बहुत लालसा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको 80 साल की उम्र में भी भौतिक सुख चाहिए। इस उम्र को ही बदनाम करना ठीक नहीं है, सारे उम्र के कुछ लोग होते हैं जिनको भौतिक सुख। अब मैं बता रहा हूं कि आपके हाथ में जो बैग है, पहले आप जब नहीं था, आप सोच रहे थे काश मेरे पास एक बैग होता। आपके मन का विश पूरा हो गया, आपके हाथ में वो बैग आ गया। फिर आपको लगा कि नहीं, मेरे हाथ में एक मोबाइल होता, तब बहुत खुशी मिलती, और आपके हाथ में वो मोबाइल भी आ गया। आप जब कल के डेट में और बड़े होंगे, कमाना शुरू करेंगे, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना शुरू करेंगे, तब आपका चाहत सोच और बदलेगा। अभी जो 250 के बैग से खुश हो, उस समय 25,000 का भी बैग लगेगा। कितना सस्ता वाला लेके घूम रहे हैं, हाँ या ना? पहले बताओ, हाँ या ना? और उसके बाद हाथ में ये सैमसंग भले 35,000 40,000 वाला इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसके बाद ये सस्ता वाला लगेगा, आईफोन आएगा। आईफोन जब हाथ में आएगा तब आपको लगेगा कि बहुत ओल्ड वर्जन वाला है, ये तो मात्र 95,000 वाला ही है। इसका थोड़ा सा और अपडेटेड वर्जन लेना है, हाँ या ना? पहले बताइए। अभी जिस घर में रह रहे हो, वो घर का एक लालसा था, काश एक घर होता, वो घर हो गया। लेकिन अब उसके बाद फिर मन में होता है, ओह थोड़ा सा और प्रयास किए होते तो इससे भी बड़ा एक घर मिल सकता था, चाहे इससे भी ज्यादा हो सकता था। अच्छा, घर ले लिए। जब मैंने एक पीढ़ा पर बैठकर खाते थे, मैं अपना बात कर रहा हूं, पीढ़ा पर बैठकर खाते थे, आज सोफा पर बैठते हैं और मैंने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। लगता है थोड़ा सा और बेहतर होता तो ठीक रहता। पहले इससे भी एक छोटे से कमरे में रहते थे, अभी मैंने हॉल है, रूम है, सब है। अब लगता है थोड़ा सा और बड़ा और रहता तो ठीक रहता। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं?
कभी डब्बा लेके जाया करते थे, अभी पास में ही माने सब है, तो फिर लगता है कि काश इससे भी बेहतर होता तो ना, ना इसको थोड़ा और डेकोरेट करते तो बड़ा मजा आता। जैगुअर के साथ जैगुअर फिटिंग, आप समझ रहे हैं, आप कहीं खुश नहीं हैं। और जिस दिन जैगुअर लगेगा ना, आपको लगेगा कि इससे भी बेहतर। साइकिल चला रहे थे, स्कूटी होता तो ठीक रहता, स्कूटी आ गया, स्कूटी आ गया, रॉयल एनफील्ड होता ना तो बड़ा मजा आ जाता। रॉयल एनफील्ड भी आया, अब लगता है मर्सिडीज थोड़ा सा एक कम से कम 4 चक्का, तो 4 चक्का जब आया तो लगता है ऑडी आता तो ठीक रहता। माने ये जो ये दिल मांगे मोर, इसी को कहते हैं मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। इज दैट ओके? इज इट क्लियर? मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, एंड इट नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होता है, मरते दम तक खत्म नहीं होता है। दूसरा होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। इसमें बाहरी दिखावा से कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति दिन रात किताबें पढ़ेगा, दिन रात अच्छे लोगों से मिलेगा, दिन रात अच्छे अच्छे नॉलेजेस हासिल करेगा। अच्छा, इनके सामने अगर ऑडी ला दो, क्या गाड़ी लाए हो, अच्छा ठीक है बैठ जाएंगे, ठीक है चलो बैठ गया। उनके लिए ना ऑडी अट्रैक्ट कर रहा है, ना मर्सिडीज, ना केटीएम, ना पीटीएम, कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि उनको कौन सा नॉलेज चाहिए? अंदरूनी खुशी चाहिए। यहां क्या है? एक्सटर्नल हैप्पीनेस पर है, यहां क्या है? इंटरनल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? माने अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। उनको नॉलेजेस चाहिए, वो हो सकता है और भी किताब पढ़ेंगे, और भी चीजों को जानेंगे, और उनके मन मुताबिक, उनका मन मुताबिक, मन कुछ और भी हो सकता है, किसी भी चीज पर, किसी एक टॉपिक पर उनका इंटरेस्ट होगा, आज ये जानेंगे, ठीक है अब जान लिए इसको, अब दूसरे वाले टॉपिक को टच करेंगे, फिर किसी और को टच करेंगे, ऐसा कर करके वो कई चीज का नॉलेज हासिल करते हैं। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जब मिल जाता है तो मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का कोई वैल्यू नहीं रहता, एकदम जीरो हो जाता है। तब उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, तब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को, जिसको स्पिरिचुअल, 15 साल लॉयर, इतनी किताबें उन्होंने पढ़ा, इतना नॉलेजेस हासिल किया, किताबों के जरिए समुंदर से लेकर के धरती जमीन जितना भी दूर दूर तक ले करके और आसमान तक, माने हर एक चीज का यात्रा, वो चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे जंगल हो, हर जगह वो घूम चुके थे। किसके जरिए? बुक्स के जरिए। हर एक चीज के बारे में वो जान चुके थे, किसके जरिए? बुक्स के जरिए। अब वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, 15 साल से किताबें पढ़ पढ़ करके नॉलेज, इतना ज्यादा उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया कि अब ये मैटेरियलिस्टिक चीजों से वो अट्रैक्शन खत्म। अब तुम रखो अपने 2 बिलियंस को, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे 2 मिलियंस तुमको मुबारक, मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। समझ में आ रहा है? ये होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ओके, एंड ही गॉड, he received that happiness through books, where in that jail, so called laws, yes or not? लॉज में ही रह करके वो जेल की भांति जिंदगी जी रहे थे। अब आइए, अब पढ़ेंगे हम लोग, अब आपको पूरा का पूरा लाइन समझ में आ जाएगा। टुमारो एट 12 o'clock, वो लिखे हैं अपने उस लेटर में कि टुमारो एट 12 o'clock आई रीगेन माई फ्रीडम एंड राइट टू एसोसिएट विथ अदर मेन। कल 12 बजे मैं अपनी आजादी पा जाऊंगा,
रीगेन माई फ्रीडम, मुझे मेरा फ्रीडम दोबारा मिल जाएगा। एंड राइट, और मेरा पूरा अधिकार भी मिलेगा टू एसोसिएट विद अदर मेन, दूसरे लोगों के साथ रहना का मेरा अधिकार मिलेगा। बट बिफोर आई लीव दिस रूम एंड सी द सनशाइन, इसके पहले कि मैं ये घर छोड़ करके जाऊं और सूरज की रोशनी में निकलूं, आई थिंक इट नेसेसरी टू से फ्यू वर्ड्स टू यू, बेहतर होगा कि मैं आपके लिए कुछ, वो लिख रहे हैं ये बात, मैं आपके लिए कुछ बातें लिख करके जाऊं। विद ए क्लियर कॉन्सायंस आई टेल यू, होशो हवास में मैं आपको बोल रहा हूं, एज बिफोर गॉड, भगवान के सामने, हु बिहोल्ड्स मी, जो मुझे देखे हैं, दैट आई डिस्पाइज फ्रीडम एंड लाइफ एंड हेल्थ, भले ही मैंने अपने जीवन का, अपने फ्रीडम को डिस्पाई किया, डिस्पाई मतलब होता है अवॉइड करना, अवहेलना करना, अनदेखा करना, मैंने अपने लाइफ को अनदेखा किया। 15 साल जीवन को अनदेखा ही तो उन्होंने किया, हेल्थ को भी अनदेखा किया। एंड ऑल दैट इन योर बुक्स इज कॉल्ड द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हाँ वो सारे चीज जो आपके किताब में अच्छी अच्छी दुनिया के बारे में लिखा हुआ है, वो सब कुछ मैंने अनदेखा किया। लेकिन फॉर 15 ईयर्स, 15 साल, आई हैव बीन इंटेंटली स्टडिंग अर्थली लाइफ, मैं बड़े गौर से पढ़ रहा था इस मैंने धरती पर जो भी जीवन है उसके बारे में। इट इज ट्रू आई हैव नॉट सीन द अर्थ नॉर मैन, ये सच है मैंने बाहरी दुनिया को नहीं देखा, इंसान से नहीं मिला 15 साल। बट इन योर बुक्स आई हैव ड्रंक फ्रैग्रेंट वाइन, मैं आपकी किताबों से खुशबूदार माने बेहतरीन डिलीशियस वाइन हमने पिया, शराब, किताब के जरिए, प्रैक्टिकली नहीं, किताब के जरिए हमने टेस्ट लिया। आई हैव संग सॉन्ग्स, मैंने गाने गाए। आई हैव हॉन्टेड स्टैग्स एंड वाइल्ड बोर्स इन द फॉरेस्ट, मैं जंगली जानवरों का शिकार करता रहा, हिरणों का शिकार करता रहा। हैव लव्ड ओमेन, औरतों से प्यार करता रहा। ब्यूटीज एज इटर्नल एज क्लाउड्स, खूबसूरती को देखा आसमान के बादलों के साथ। क्रिएटेड बाय द मैजिक ऑफ योर पोएट्स एंड जीनियसेस, और आपके जितने भी मैजिक जो आपके पोएट्स जीनियस ये सब क्रिएट किए, उन सबको मैंने पढ़ा। हैव विजिटेड मी एट नाइट, मैं रात के समय भी घुमा। एंड हैव विस्पर्ड इन माई ईयर्स वंडरफुल टेल्स, मेरे कानों में बहुत सारी कहानियां मुझे मिली। दैट हैव सेट माई ब्रेन इन अ व्हील, और इससे मेरा दिमाग जो है ना पूरी तरह से चकराया। वंडरफुल टेल्स दैट हैव सेट माई ब्रेन इन विरल। इन योर बुक्स आई हैव क्लाइंब टू द पीक ऑफ एल्बर्ज एंड माउंट ब्लैंक, आपके किताब से मैंने एल्बर्ज के पहाड़ों पर भी मैं चढ़ा, एल्बर्ज पहाड़ पर मैंने चढ़ा, माउंट ब्लैंक के ऊपर भी मैं चढ़ा। ये इटली के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्या है, मतलब पहाड़ है, ठीक है ना, होली पहाड़ जिसको बोल सकते हो। एंड फ्रॉम देयर आई हैव सीन द सनराइज, और वहां उन पहाड़ों से मैंने सूरज को भी उगते हुए देखा। एंड हैव वॉच्ड इट एट इवनिंग फ्लड द स्काई, और शाम को आसमान में उन माने बाढ़ को मैंने देखा। किस चीज का बाढ़? सूरज की रोशनी, सूरज का गोल्डन रोशनी इतना बाढ़ की तरफ फैलता हुआ मैंने देखा। लालिमा, रेड, मैंने पूरे वही लिखा है। एंड माउंटेन टॉप्स विथ गोल्ड एंड क्रिम्सन, क्रिम्सन मतलब होता है रेड, डीप रेड, डीप रेड और गोल्ड कलर का आसमान में उस बाढ़ को मैंने देखा। किस चीज का बाढ़ बताओ? रोशनी का। नीचे पानी का जिस तरीके से बाढ़ आता है, आसमान में उस बाढ़ को मैंने देखा। किस चीज? अच्छा, कहां से देखा बताओ? बुक्स के जरिए। आई हैव वॉच्ड फ्रॉम देयर द लाइटनिंग फ्लैशिंग ओवर माई हेड एंड क्लीविंग द स्टॉर्म क्लाउड्स, मैंने अपने माथे के ऊपर बिजली को गरजते, बादल को बरसते सब मैंने देखा। आई हैव, मैंने महसूस किया, कहने का मतलब, देखा मतलब क्या, यहां पर पढ़ करके मैंने महसूस किया, चाहे देखा ऐसे भी कह सकते हैं। आई हैव सीन ग्रीन फॉरेस्ट्स, मैंने किताबों से, आपके ही किताबों, आपने जो भी किताब भेजा, मैंने ग्रीन फॉरेस्ट को देखा, फील्ड्स को देखा, रिवर्स देखा, लेक्स देखा, टाउन्स देखा। आई हैव हर्ड द सिंगिंग ऑफ द सायरन्स, मैंने सायरन्स के भी आवाज को सुना। वो ये एक तरह का
वो मतलब बर्ड है या एनिमल है जो इंसानों के आत्मा को लेकर के चला जाता है। जैसे हमारे यहाँ यमदूत वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे ही वहाँ साइरेंस का कॉन्सेप्ट है। एंड द स्ट्रेन्स ऑफ द सैफर्ड पाइप, और सैफर्ड्स के मैंने पाइप्स के आवाज, मैंने उनके भी आवाज को मैंने सुना। आई हैव टच द विंग्स ऑफ कॉमली डेविल्स, मैंने उन राक्षसों के जो डेविल्स के जो पंख होते हैं मैंने उसको भी टच किया। हु फ्लीव डाउन टू कन्वर्स विथ मी गॉड, जो मुझे नीचे तक मेरे पास तक आए थे कन्वर्ट करने के लिए, गॉड तक ले जाने का। इन योर बुक्स आई हैव फ्लंग माई सेल्फ इन टू बॉटमलेस पिट, और आपके ही किताबों के जरिए मैं उन गड्ढों में भी मैंने उड़ता हुआ गया जिन गड्ढों का बॉटम लेस था, मैंने उसका बॉटम ही नहीं था, उसका नीचे का कोई आधार नहीं, गड्ढा और गड्ढा और गड्ढा, उस अंधेरे तक मैं गया। परफॉर्म्ड मिराकल्स, जो कि मैंने मिराकल्स मैंने जो जादू दिखा रहे थे। स्लेन ब्लड बर्न्ड टाउन्स, मैंने पूरा जलता हुआ कटता हुआ शहर मैंने देखा। प्रीच्ड न्यू रिलीजन्स, नए धर्म के बारे में जो बातें हुई उसको भी मैंने सुना। कॉन्कर्ड होल किंगडम, कभी कभी तो पूरे राज्य को ही मैं जीत चुका था, कभी कभी पूरे राज्य को जीतता हुआ महसूस किया। योर बुक्स हैव गिवन मी विजडम, आपके किताब ने मुझे ज्ञान दिया। ऑल दैट द अनरेस्टिंग थॉट ऑफ मैन हैज क्रिएटेड इन द एजेस इज कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल कंपास इन माय ब्रेन, ये सब कुछ मेरे दिमाग में एक कंपास की तरह काम किया, जो मेरे दिमाग को पूरी तरीके से घुमाया। जो मेरे दिमाग को क्या किया, पूरी तरह से टर्न किया, घुमा दिया। आई नो दैट आई एम ए वाइजर देन ऑल ऑफ यू, मुझे अब पता है कि मैं आप सब से बुद्धिमान मैं हूं, क्योंकि मैंने क्या हासिल कर लिया है, ज्ञान हासिल कर लिया है, बुक्स पढ़ा है पिछले 15 साल से। एंड आई डिस्पाइज योर बुक्स, मैंने आपके बुक्स को भी डिस्पाई किया। आई डिस्पाइज विजडम, मैं पहले विजडम को डिस्पाई किया। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के वर्ल्ड के जो भी ब्लेसिंग्स थे उन सबको मैं डिस्पाइज किया। इट इज ऑल वर्थलेस, ये बिल्कुल वर्थलेस है, इसका कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस है। और फ्लीटिंग, इल्यूजरी, डिसेप्टिव लाइक ए मिरेज, ये दुनिया जो है ना एक तरह से समझो तो एक भ्रम की तरह है, चारों तरफ फैला हुआ और कुछ नहीं, ये सब कुछ एक भ्रम की तरह है। जो आपको आज अच्छा लग रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, जो चीज आज आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद उन सब चीजों से अट्रैक्शन खत्म हो चुका रहेगा सबको, क्योंकि ना उसका इस्तेमाल रहेगा ना वो चीज सामने रहेगा। मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा था कि घर में आजकल टीवी, पहले कितना बड़ा बड़ा टीवी, पहले वो बॉक्स वाला टीवी आता था, उसके बाद फिर छोटा थोड़ा बड़ा आया, फिर दीवार में 50-50 इंच का टीवी लगने लगा, 70-80 इंच, थिएटर भी लगने लगा। आज उस चीज को लोग देखने तक नहीं बैठते। घर ही में देखो कितना टीवी चल रहा है, एकदम नहीं, सबके हाथ में मोबाइल, सब अपना अपना रील्स देख रहे हैं। कारण हम यहां देख रहे हैं हम अपने मुताबिक, टीवी पे बैठेंगे तो सबके मुताबिक। आप समझ रहे हैं चीज धीरे धीरे कैसे बदल। हमको नहीं लग रहा है 5 साल बाद घर में टीवी भी लगेगा, टीवी का प्रचलन खत्म होने वाला है एकदम। ऐसे ही धीरे धीरे हर चीज जो आज इंपॉर्टेंट होता है कल नहीं भी रह सकता है। यू मे बी प्राउड, आपको प्राउड फील हो सकता है। वाइज एंड फाइन, आप वाइज भी महसूस करेंगे, फाइन महसूस करेंगे, लेकिन याद रखिए मृत्यु क्या करेगा। आप जितना सजा लीजिए, एकदम आलीशान आलीशान आपने सजा लिया, मौत क्या करेगा, एक दिन इन सारे आलीशान उसी आलीशान में से उठा ले जाएगा। बट डेथ विल वाइप यू ऑफ, आपको ये जीवन मृत्यु जो है ना पूरा तरह से वहां से निकाल लेगा। एंड फेस ऑफ द अर्थ एज द यू वेयर नो मोर देन माइस बोरविंग अंडर द फ्लोर, and your posterity, your history, your immortal geniuses will burn to freeze together with earthly globe। याद रखना, जैसे चूहा भले अंदर में कितना भी होल बना ले, एक न एक दिन उसको भी क्या करना पड़ता है, निकल जाना पड़ता है, वैसे ही मौत भी क्या करेगा,
आपको उस चूहे की तरह ढूंढ करके निकाल लेगा और ये आपके दुनिया से निकाल के लेकर चला जाएगा। और जो आप अमर होना चाह रहे हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पर, इस ग्लोब पर फ्रीज होके रह जाइएगा। आपका हर चीज जो है ना जमा का जमा या ठहरा का ठहरा रह जाएगा। याद रखिएगा, वो फिर रहने वाला नहीं है कुछ भी। अब उन्होंने बैंकर के लिए भी एक लाइन लिखा, कहां खोए हो इस दुनिया में, इस संसार के जाल में। यू हैव लॉस्ट योर रीजन। इस संसार में जिस वजह से आप आए थे, आपने वो रीजन खो दिया है। एंड टेकन द रॉन्ग पाथ, आपने गलत रास्ता चुन लिया है। यू हैव टेकन लाइज फॉर ट्रूथ, आपने झूठ को माने झूठ को ही सच मान लिया है। एंड हाइडनेसनेस फॉर ब्यूटी, और माने जो छुपा हुआ चीज को आपने खूबसूरती मान लिया है। जिसके माने वो जो माने बदसूरती है, उस बदसूरती के पीछे जो खूबसूरती हो, आपने उसको खूबसूरत मान लिया है। यू वुड मार्वल इफ, आप आश्चर्य करेंगे, owing to strange events of some sorts, frog and lizard suddenly grew on apple and orange trees instead of fruit। कभी कभी आप देखे होंगे फल के लालच में माने एप्पल ट्री के ऊपर, फिर ऑरेंज ट्री के ऊपर लिजार्ड्स भी घूमने लगते हैं, अपना घर बना लेते हैं, फ्रॉग्स भी घर बना लेते हैं, लेकिन न वहाँ एप्पल रहता है न वो लिजार्ड रहते हैं एक समय। और इफ रोजेस बिगन टू स्मेल लाइक ए स्वेटिंग हॉर्स, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जो रोजेस है ना, जो गुलाब जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, वो भी माने गंदे से घोड़े का स्मेल जो आता है ना, उस टाइप का उसमें से भी निकलने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा। आज जो रोज लग रहा है, समझ में आ रहा है? सो आई मार्वल एट यू, इसलिए मैं आप पर आश्चर्य कर रहा हूं। एक्सचेंज हेवन फॉर अर्थ, आपने अर्थ को ही हेवन बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं समझे? आप यहीं पर अपना स्वर्ग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को समझे। टू प्रूव टू यू इन एक्शन, बस मैं आपको प्रूव करने के लिए, एक्शन में प्रूव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आई डिस्पाइज ऑल दैट यू लिव बाई, आप जितना कुछ मेरे लिए छोड़कर जाएंगे ना, मैं सब कुछ डिस्पाई करूंगा, अनदेखा करके चला जाऊंगा। कल 5 घंटा पहले, 2 मिनट का बात था ना, मैं 5 घंटा पहले आपका इन सारा चीजों को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। द टू आई renounce the 2 millions of which you once dreamed as of paradise। आपका वो 2 मिलियंस जिसको आप सोचते हैं कि वही पैराडाइज है, मैं उसको डिस्पाइज करके जाऊंगा। विच नाउ आई डिस्पाइज, जिससे मैं क्या कर दूंगा? डिस्पाई करूंगा, मतलब छोड़ दूंगा। टू deprive myself of the right to the money I shall go out from here, और उस चीज से छुटकारा पाने के लिए, उस 2 मिलियन से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं यहां से निकल जाऊंगा। गो आउट फ्रॉम हियर 5 आवर बिफोर टाइम फिक्स्ड, जो टाइम फिक्स किया गया है 12 बजे, उसके 5 घंटे पहले मैं यहां से निकल जाऊंगा। एंड सो ब्रेक द कॉम्पैक्ट, और मैं अपना एग्रीमेंट तोड़ूंगा। कॉम्पैक्ट यानी कि एग्रीमेंट तोड़ दूंगा। समझ में आ रहा? When the banker had read this, जब बैंकर ने ये सब पढ़ा, he laid the page on the table, ये सब पढ़ करके उसका शरीर जो है ना कांप रहा था और आंसू जो है ना आंख में से लगातार गिर रहा था, और उसने पेज को टेबल पर रखा। Kissed the strange man on the head, स्ट्रेंज मैन के उस माथे पर किस किया। वो कौन? बैंकर। एंड वेंट आउट ऑफ द लॉज, लॉज से बाहर निकला वीपिंग, रोते हुए। एट नो अदर टाइम इवन व्हेन ही हैड लॉस्ट हैवीली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इतना ज्यादा वो शायद नहीं रोया होता अगर वो शेयर मार्केट में भी अगर इससे भी ज्यादा डबल अगर वो लॉस किया होता तो शायद कभी नहीं इतना रोया होता जितना वो आज रो रहा था। हैड ही फेल्ट सो ग्रेट ए कंटेम्प्ट फॉर हिमसेल्फ, हालांकि वो अपने आप को महसूस कर रहा था बहुत ही ज्यादा कंटेम्प्ट। When he got home, he lay on his bed, जब वो घर गया अपने बेड पर लेटा, but his tears and emotion kept him for hours from sleeping,
उसके आंख में से आंसू जो है ना घंटों गिरते रहे, बहते रहे आंख में से आंसू। नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉचमैन रैन इन द पेल फेसेस। दूसरे दिन सुबह में वो वॉचमैन जो था ना गेट के पास, वो दौड़ता हुआ पीला रंग का चेहरा लिए हुए, माने उसका चेहरा उदास था, आया एंड टोल्ड हिम दे हैड सीन द मैन हु लिव्ड इन द लॉज क्लाइंब आउट ऑफ द विंडो इनटू द गार्डन। उन लोगों ने आकर बताया कि हम लोगों ने देखा है आज वो व्यक्ति लॉज खोल करके खिड़की से बाहर निकल के बाहर गेट के पास गया है। गो टू द गेट एंड डिसअपियर, और वो गेट के पास गया है और वो गायब हो गया है। द बैंकर वेंट एट वंस विद द सर्वेंट्स टू द लॉज। बैंकर नौकर के साथ लॉज में जाते हैं एंड मेड श्योर द फ्लाइट ऑफ हिज प्रिजनर, और वो श्योर करना चाहते थे कि वो अब उनका कैदी जो है भागा है या नहीं। टू अवॉइड अराउजिंग अननेसेसरी टॉक, अनावश्यक बातचीत हो, इस चीज से बचने के लिए ही टुक फ्रॉम द टेबल द राइटिंग, उस राइटिंग को उन्होंने उठाया, इन विच द मिलियंस वेयर रेनाउंस, जिसमें मिलियंस को दोबारा उसने घोषणा कर दिया था। एंड व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर आए, लॉक्ड इट अप द फायर प्रूफ सेफ, जहाँ फायर प्रूफ सेफ था अलमारी, उसमें उसको फिर से उस कागज को भी लॉक करके बंद कर दिया।